हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हिंदी हिंदी का ये जो आपको मैं लेकर आ चुका हूँ। ये आपका 80 प्लस नंबर लाने में कुछ भी नहीं पड़ा है, फिर भी आपका 80 प्लस लाने में हेल्प करेगा। एक्चुअली ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 आज शाम तक या 1-2 घंटे में अपलोड कर दिया जाएगा। यू कैन चेक माई चैनल, ठीक है। तो पार्ट 1 है ये। और आप लोग अपने इस चैनल को रोहित क्लासेस 199 को सपोर्ट करते रहो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के लिए। आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है दोस्तों। हम सबसे पहले 10 ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न लाए हुए हैं। 10 ऐसे बहुविकल्पी जिसमें से अगर आप 10 को तैयार करते हैं तो इसमें से कम 6 बहुविकल्पी आपके फंसने हैं। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से बहुविकल्पी है। सबसे पहले है क हिंदी एकांकी जनक माना जाता है। किसे माना जाता है? ऑप्शन पढ़िए और कमेंट भी करिए मेरे बताने से पहले। जयशंकर प्रसाद भारती, इंदु हरिचंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उपेंद्रनाथ। इसका सही आंसर है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सन 1957 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। किसको किया गया? अब आपको बताना है। ये आपके चैप्टर में भी है। अगर आप लोग अपना चैप्टर ध्यान से पढ़ते हैं, जीवन पढ़ते हैं, तो वो भी पता होगा। जल्दी जल्दी सब कमेंट करते जाइए। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। दूसरा, क्या बोलूँ क्या याद करूँ, किस विधा की रचना है? इसको आप लोगों को याद बताना है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संस्मरण, डायरी, आत्मकथा या त्रिवृत्त। यह है आत्मकथा। मोहन राकेश रचनाकार हैं। आपको बताना है मोहन राकेश किस युग के रचनाकार है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। इसका राइट आंसर है शुक्लोत्तर युग, ठीक है। अब अगला नंबर क्वेश्चन है, इंदुमती है। इंदुमती क्या है? उपन्यास है, प्रथम कहानी है, प्रथम नाटक, प्रथम निबंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम कहानी, ठीक है। बिहारी सस्सई की भाषा है, किस भाषा में लिखी गई है? मैथिली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी। इसकी राइट आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा में, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका 6 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 9, 12, 15, 17। इसमें देखिए ये गलत, ये गलत, ये गलत, आपका ये सही हो गया है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को सोल्व करना है इस सबको। विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? विनय पत्रिका ब्रजभाषा की है, भोजपुरिया है, अवधी है, मैथिली है, कौन सा है? देखिए यहाँ पर भोजपुरिया तुमको लगता नहीं, अवधी हो नहीं सकता, यह है ब्रजभाषा, ठीक है, ब्रजभाषा। तार सप्तक के संपादक हैं, कौन है? मुक्तिबोध, धर्मवीर, गिरजा कुमार, अज्ञेय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर अज्ञेय हो जाएगा। सचिदानंद, हिरानंद, वात्सल्य, अज्ञेय। और बिहारी सस्सई में दोहों की संख्या है, कितनी दोहे हैं बिहारी सस्सई में? 720, 724, 713, 719, 719, राइट आंसर। अब देखिए एक आपको आता है गद्यांश और पदांश पर आधारित। मैं आप लोगों को गद्यांश पदांश पर नहीं बता रहा हूँ। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप उसमें भी तैयार कर सकते हो, बस पढ़ लेना, ठीक है। नहीं तो आप कहोगे तो मैं ला दूंगा वीडियो, ऐसा बात नहीं है। बस मुझे लगा कि टाइम बचत हो जाएगा, तो आप एक राष्ट्र का स्वरूप पढ़ ही लेना। राष्ट्र का स्वरूप आप एकदम जरूर पढ़ लेना। और दूसरा नंबर आपको जो है ये हो जाएगा पवन द्वितिका पढ़ लेना। पवन द्वितिका और श्रद्धा मनु, श्रद्धा मनु ये पद में पढ़ लेना और ये गद में, ठीक है। बस ये 3 पढ़ लेना, इसमें से आपका 100% फंस जाएगा, ठीक है। ये आपका 20 नंबर के क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आता है लेखक एवं कवि परिचय, वासुदेव शरण अग्रवाल। मैं यहाँ पर एक लेखक का कवि परिचय लिखा हूँ जो कि 100% हर साल आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या बताऊँ, इतना इंपॉर्टेंट है कि कहो मत। देखो वासुदेव शरण अग्रवाल, हम इसको पढ़ के सुनाते हैं। भारतीय संस्कृति एवं पुरातत्व के विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म मेरठ जिले में के खेड़ा नामक ग्राम में सन 1904 में हुआ था। कैसे याद करोगे भाई? देखो भारतीय संस्कृति एवं पुरातत्व के विद्वान, यहाँ तक हो गया, एक लाइनिंग यहाँ तक बैठ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको भारतीय संस्कृति एवं पुरातत्व के विद्वान, यहाँ तक आप रट्टा मार लो, रट्टा मार लो दोस्तों, कोई उपाय नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम बचा हुआ है। तो आप एक अलग कापी लो, जैसे कि मान लो कि मेरा ये मैंने एक पेज ले लिया, ठीक है, एक मैंने पेज ले लिया ये। अब इसका देखो मैं इसमें कैसे लिखता जाता हूँ, इसको किसी भी चीज़ को याद करने के लिए मैं कितना लिखता हूँ इसमें, ठीक है। तो अब आप लोग बस सिंपली क्या करो, जैसे कि ये हो गया तो यहाँ तक मैं लिख लेता हूँ, जैसे भारतीय संस्कृति एवं, जितना भी लिखोगे उतना ही आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, उतना जल्दी याद हो जाएगा। मैंने इसे 2-3 बार लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर भारतीय संस्कृति पुरातत्व विद्वान डॉक्टर वासुदेव सर, मैंने इसको लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को भी लिख लेना है, छोटा छोटा पार्ट बना करके याद करना है। फिर भारतीय संस्कृति एवं पुरातत्व विद्वान यहाँ तक हो गया। फिर डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल का जन्म मेरठ जिले के इस तरीके से खेड़ा नामक ग्राम में 1904 में 1940 ईस्वी में हुआ था। बस यहाँ तक हो गया, ठीक है। आप अपने हिसाब से लाइन बना सकते हो, मैं अपने हिसाब से लाइन बनाता हूँ और उसे लिखता हूँ, याद करता हूँ। उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पर एक फुल स्टॉप खड़ी पाई आ गया, तो उसके बाद मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुई, बस इतना हो गया। तो मैं लिखूंगा इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुई, इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुई, इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुई।
अब देखिए लखनऊ में यहाँ तक हो गई। उसके बाद देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद, लंबा है मैं इसे तोड़ दूंगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने मैं यहाँ तक तोड़ दिया इसको, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने, बस यहाँ तक। अब मैं इसको 2-3 बार याद करूँगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद इस तरीके से मैं याद करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरीके से याद कर लेंगे। और उसके बाद आते हैं इनकी रचनाएं, ठीक है। तो इनकी रचनाएं वागादरा, भारत एकता, पृथ्वीपुत्री, ये सब निबंध है, ठीक है। शोध इनका प्राचीन खलित भारत, संपादक इनका पाली संस्कृत प्राकृतिक ग्रंथों पर है, ठीक है। इस तरीके से इसके प्रकार। इसके बाद मैं लाता हूँ एक कवि का, कि अभी कवि परिचय कैसे याद करोगे। जैसे मैंने यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के लिया है, तो मैं इसको भी उसी तरीके से याद करता हूँ। हिंदी के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी की एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनका जन्म 1809। दोस्तों आप इसे एक कहानी की तरह समझो, कि मतलब एक आदमी था जिसका जन्म यहाँ पर हुआ, उसके बाद उसके पिताजी मर गए, उसके बाद उसका बचपन दुख में बीता, फिर वो कैसे इस दुविधा से आया। मतलब कि एक ये सोचो मत कि हम रट्टा मार रहे हैं, बस ये सोचो कि हम कहानी पढ़ रहे हैं और कहानी एक पात्र है ये, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको पढ़ते जाओ, ठीक है। मैं इसे पढ़ के सुनाता हूँ। हिंदी के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ। इनके पिता देवी प्रसाद एक प्रसिद्ध तंबाकू के व्यापारी थे। बचपन में ही पिता के निधन के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उन्होंने घर पर ही हिंदी, फारसी, संस्कृत, उर्दू भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख में बीता, परंतु बड़े होने पर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा और ये काफ़ी दानशील प्रकृति के थे, जिसकी वजह से ये और भी जड़ी होती गए। अपने पैतृक संपत्ति को बेचकर इन्होंने अपना कर्ज तो चुका दिया, पर इनके पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे। ये इतने स्वाभिमानी थे कि अपनी रचनाओं के लिए 1 रुपये भी नहीं लेते थे। सन 1937 में हिंदी के इस प्रसिद्ध कवि की मृत्यु हो गई। इस तरीके से, ठीक है, आप लोग लिखना है। उसके बाद आता है रचनाएं। रचनाएं में आप लोग यहाँ पर देखो, कमायनी, प्रतिध्वनि, लहर, झरना, आंसू, चेतरदार, कंकाल, तितली, रावती, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 अभी बहुत जल्द आने वाला है। थैंक यू। तब तक इतना याद कर लो। ये क्वेश्चन मैंने आपको जो बताए हैं वो लगभग 20, 30, 40, ये 40 नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों। ये 40+ क्वेश्चन है मैंने जो अभी तक बता दिया आप लोगों को। थैंक यू।